खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत की भूगोल से रहेगी। भारत के झील व जलप्रपात से क्लास रहेगी। याद रखिएगा, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की जो है संकलन है इस क्लास में। अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में इस क्लास से प्रश्न आते हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। एक सूचना ये देना था कि जैसे आप जानते होंगे हम लोग की क्लास भारत के समान भूगोल से कहीं से प्रश्न आए गलत ना हो, पूरी कोशिश हो। तो क्लास यहाँ से पहली क्लास है शुरू की गई थी, दूसरी क्लास ऐसे करके पूरी क्लास हम लोग करते करते आज क्लास हम लोग की क्या होगी, जो है भारत की प्रमुख 12वीं क्लास है जलप्रपात। ये हम लोग जो भारत के समान भूगोल को ऐसे समाप्त कर लेंगे तो आपको ठीक से समझ में भी आ जाएगा। और ये 11वीं क्लास है, याद रखिएगा, चैप्टर का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक सूचना ये देना था कि करंट अफेयर जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर सेकेंडों में आपको एक क्वेश्चन जो है आपको जानकारी हो जाएगी। इसलिए करंट अफेयर की क्लास भी ना छोड़िए। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 1000 तक नंबर डाल के दिए गए हैं, तो एक नंबर से आप सीरियल वाइज क्लास को देखिए ताकि आपके करंट अफेयर जो है तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत के झील व जलप्रपात के विषय में। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले देखते हैं, धीरे धीरे बहने वाले खड़े पानी का कोई अपेक्षाकृत बड़ा पिंड जो सराहनीय आकार के अंतर्देशीय बेसिन पर कब्जा कर लेता है उसे झील कहा जाता है। ठीक है, झीलों की उत्पत्ति के आधार पर इसका अलग अलग प्रकार होता है। अभी मैं बताऊंगा झीलों की उत्पत्ति के आधार पर। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भारत में निम्न क्रियाओं द्वारा निर्मित झील निम्नलिखित है। पहले आप देखेंगे 5 है। पहला, विवर्तनिका द्वारा झील बना झील, ज्वालामुखी द्वारा बना झील, लैंगूर झील या अनूप झील, हिमानी द्वारा बना झील या वायु द्वारा बना झील। ठीक है, विवर्तनिका झील का उदाहरण वुलर झील है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ग्लेशियर होते हैं, यानी बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है, तो उनके द्वारा जो गड्ढे बन जाते हैं और उस गड्ढे में जो है रिस्क जो पानी आता है, याद रखिएगा, वो जो है विवर्तनिका झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी द्वारा, जैसे लोनार झील है, आप देखते होंगे महाराष्ट्र का लोनार झील। ज्वालामुखी जब कहीं फट जाए और फटने के बाद जब वो स्थान बन जाता है तो वहाँ झील बन जाता है, जिसे जो है ज्वालामुखी झील के नाम से जाना जाता है। वैसे आप जानते होंगे भारत में ज्वालामुखी किसी राज्य में नहीं है, सिर्फ एक राज्य में है, अंडमान निकोबार राज्य में केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ जो है आपको जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कौन ज्वालामुखी पाया जाता है? बैरन ज्वालामुखी और नारकोडम ज्वालामुखी। इन दोनों में क्या पूछता है, कौन जागृत अवस्था में है? तो याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी वर्तमान में जागृत अवस्था में सक्रिय है, बैरन ज्वालामुखी, और नारकोडम ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है, ये आप रखिएगा। ठीक है, तीसरा आप देख रहे होंगे लैंगूर झील या अनूप झील। वह झील जो ज्वार भाटा से, यानी समुद्र के किनारे बने झील जिसमें पानी ज्वार भाटा से आते हैं, यानी उसके पानी तो कभी सूख ही नहीं सकते हैं, ये कि ज्वार भाटा हमेशा आता है, 24 घंटे में 2 बार आता है। तो याद रखिएगा, तो क्या होगा कि उसमें आपको जो है पानी उसका सूखेगा नहीं। इसको लैंगूर झील या अनूप झील कहा जाता है। सबसे बड़ा जो याद रखिएगा अनूप झील का क्या है, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, 6 घंटे पर जो है ज्वार भाटा आता है, याद रखिएगा। और हिमानी ज्वाला क्या होता है, ये बर्फ के द्वारा बना, जो बर्फ होते हैं तो वो पानी एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, उसे हिमानी, जैसे राकसताल, नैनीताल। वायु द्वारा बना झील, जैसे रेगिस्तानों में जो है वायु के प्रकोप से जो झील बन जाते हैं उसे जो है वायु द्वारा कहा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल को देखा जाए। विवर्तनिका द्वारा बना झील वुलर झील, इसी झील पर तुलबुल परियोजना है। ज्वालामुखी द्वारा बना झील लुनार झील है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। लैंगूर झील या अनूप झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलकट झील, अष्टमुड़ी झील, बेमना झील आदि। ठीक है, हिमानी द्वारा बना झील राकसताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। वायु द्वारा बना झील सांभर झील, डिडवाना झील और पंचभद्रा झील। भारत के प्रमुख झील और उनकी स्थिति निम्नलिखित है। पहला है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के 2 झील, डल झील और उलर झील। उलर झील के विषय में क्या प्रश्न आता है, यह भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। याद रखिएगा, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील। उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा 2 झील, फुल्लर झील और गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है,
फुलर झील कहाँ है? पीलीभीत जिला में है। और इस झील से गोमती नदी निकलती है, याद रखिएगा। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलर झील से। और कहाँ जाके गंगा मिल जाती है? ये बनारस में जाके कैथी नामक स्थान पे जो है मार्कंडे महादेव का मंदिर है, वहाँ पे जाके ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत झील सोनभद्र जिला में है। यह झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मणिपुर में आप देखेंगे लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील पूर्वी भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। पूछता है कि तैरता हुआ झील कौन सा है? तैरता हुआ पार्क कहाँ क्या नाम है? तो केबुल लांजाओ नेशनल पार्क, याद रखिएगा, भारत का तैरता हुआ पार्क लोकटक झील पे है। उड़ीसा में याद रखिएगा चिल्का झील के विषय में आप जानेंगे। भारत की खारे पानी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला झील कौन सा है? चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा अनूप झील लैंगुल झील जो है यह है चिल्का झील। और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। इस टेस्ट पेपर में आपको ईपीडी किसी चैप्टर के अनुसार यानी समान अध्ययन के जीएके के चैप्टर के अनुसार आपको जो है ये पीडीएफ मिलेगा, उस पर वीडियो मिलेंगे और उस पर टेस्ट मिलेंगे। यानी एक ही चीज़ को जब आप 3 रूप से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। किसी भी चैप्टर का पहले पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर उसका वीडियो देखेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर फाइनल टेस्ट देंगे, तब जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा यूपीएससी 51 के जो है विज्ञापन संख्या 51 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में 2014 से लेकर अब तक। इसमें याद रखिएगा सालवर्ड पेपर मिलेगा और उसका वीडियो भी है उसमें। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में सभी क्लासेज आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। और यूट्यूब पे सभी क्लासेज आपको नहीं मिलते हैं, कुछ क्लास बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा मॉडल पेपर के रूप में, सिलेबस वाइज टेस्ट के रूप में, यूनिट वाइज टेस्ट के रूप में। इस टेस्ट का रेट है 1999, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। याद रखिएगा अभ्यास करने से पूर्णता आती है। जितना आप जो है एमसीक्यू हल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। टीम द्वारा ये 4 पुस्तक अलग अलग निकाला गया है सामान्य ज्ञान के, और इसमें कुल 80 मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है। ये आप जो है अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या इस नंबर पे आप फॉर बुक लिख के भेजेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है और ये बुक आपको फ्री है। मात्र 499 में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। और बुक मैं दिखाना चाहूँ तो ये चारों बुक है, इसमें चुनिंदा प्रश्न दिए हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले इसके सभी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद और मार्कशीट पे जो है जरूर भर के आपको जाना चाहिए। आप देखेंगे आपकी स्कोर जो है इससे कुछ बढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, इस पे लिंक वीडियो के दे दिए जाते हैं। और जो है अभी एमसीक्यू भी इस पे स्टार्ट होने जा रहा है। आइए आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कोलोरू झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी दलदली झील पूछेगा तो आंध्र प्रदेश का कोलोरू झील, ठीक है। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर पुलकट झील है। नेक्स्ट आप देखेंगे 7वां केरल अष्टमुदी झील, वेम्बनाथ झील, ठीक है। अष्टमुदी झील के विषय में यह झील नौका प्रतियोगिता होता है इस झील पर। वेम्बनाथ झील जो केरल में है, इस झील में विलिंगटन द्वीप है जिस पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47-1 है, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्न आ सकता है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कहाँ है? तो वेलिंगटन द्वीप पे है। ये द्वीप कहाँ है? वेम्बनाथ झील में है। वेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में है। बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा, नोट में नोट कर लीजिएगा। वेम्बनाथ झील अष्टमुदी झील को कयाल झील भी कहा जाता है। 8वां महाराष्ट्र में लोनार झील, याद रखेंगे आप, ज्वालामुखी निर्मित झील है। हरियाणा में सूरजकुंड झील है। सिखों का पवित्र मेला गुरु आनंद साहब का आयोजन यहाँ होता है सूरजकुंड झील पे, झील के पास ही। राजस्थान में देखते हैं सांबर झील, डिडवाना झील और राजसंभव झील। भारत में सर्वाधिक लवणता पाई जाने वाली झील सांबर झील है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और क्षेत्रफल में मैंने आपको क्या बताया? चिल्का झील है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं झील संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है जो लोकटक झील पे है, याद रखेंगे आप। भारत व एशिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील रोपड़ जिला पंजाब में है। गांधी ताल केदारनाथ उत्तराखंड का निर्माण चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ है। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। चोल्हामू झील सिक्किम में है। भारत में इसे सबसे ऊंची झील का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा।
चुल्हामू झील। तुलबुल परियोजना उलर झील पर स्थित है, आ चुका है एग्जाम में। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहा जाता है, जो उत्तराखंड में कहा जाता है। इस रहस्यमयी झील जो है रूपकुंड झील से कई कंकाल मिले हैं। अब पहले होंगे कि विश्व युद्ध के समय थे, कब के हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। वीडियो अगर रेगुलर आप देखते होंगे तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बनता रहे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात और झील के विषय में आपको बताया गया था। जैसे कि आपको बताया गया था कि जलप्रपात का जो है ये चित्र पहले आपको दिखाया गया होगा। ये जलप्रपात जो है ये देखेंगे, ठीक है, ये जलप्रपात का है, ठीक है। ये जलप्रपात अचानक जो है 90 डिग्री में पानी नीचे आ जाता है, ये क्या है, जलप्रपात, ठीक है। और झील देखेंगे, पानी क्या होता है, इकट्ठा रहता है वहाँ पे, ठीक है, किसी स्रोत से आता है, सूखता नहीं है और पानी इकट्ठा होता है। ये देखेंगे झील का ही है, ये भी क्या है, अचानक देखेंगे 90 डिग्री पे ये पानी ऐसे गिर रहा है, इसे जलप्रपात कहेंगे, ठीक है। और ये जो है झील का है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग आगे। पहले अभी ये हम लोग कहाँ पे थे, भारत के जलप्रपात पे थे, ठीक है। तो पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे गिरता है। कावेरी नदी कर्नाटक में शिवसमुद्रम जलप्रपात भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। सबसे ऊंचा भारत का जल कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, जो वाराही नदी पे है, ठीक है। ध्यान समझेंगे फिर से, कावेरी नदी कर्नाटक में शिवसमुद्रम जलप्रपात भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। भारत देश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शरावती नदी पर बना है। वैसे सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात याद रखिएगा, नियाग्रा कहा जाता है और नियाग्रा जो है भारत में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो महान झील में स्थित 5 झीलों में ईरी और एंटोरियो झील के बीच में स्थित है, जो अमेरिका में है। इसको ऐसे समझिएगा, ऐसे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 झील है। उन 5 झीलों को महान झील या ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी में जो है एक झील है, 5 झील में, जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, सॉरी, जो ईरी और एंटोरियो जो है के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। वैसे कभी ये था विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा, लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फर्स्ट है, ठीक है, वेंजुला का एंजिल फर्स्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल प्रथम है, वेंजुला देश में, अभी हमने चर्चा किया था। दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी गोवा कर्नाटक सीमा पे है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में है, नर्मदा नदी पर स्थित, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की